गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आई होप कि आपको पहले वाली वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी हमारी। तो आज जो हम बेसिकली टॉपिक कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम एक्सेक्सुअल पढ़ चुके हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ चुके हैं। नाउ वी हैव टू कवर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, एक फिनोमेना मैं आपको समझाना चाहूँगा कि नेचर कितना अच्छे तरीके से वर्क करता है कि असेक्सुअल कंडीशन में वहाँ एक सेल से दो सेल बनती है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल से एक सेल बन रही है। तो नेचर कितना प्रोमिनेंट है कि असेक्सुअल में एक सेल से दो सेल बना रहा है और सेक्सुअल में दो सेल से एक सेल बना रहा है। तो इट मीन कि नेचर बहुत प्रोमिनेंट है। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो आने वाले हम लेक्चर में ये भी कवर करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस भी है, क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individual of the opposite sex। यानी इसका कहने का मतलब है कि जो किसका फॉर्मेशन होगा, मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा? आइदर बाय सेम इंडिविजुअल या किसी भी सेम इंडिविजुअल के थ्रू, और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। यहाँ पे आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ अपोजिट सेक्स, इसका मतलब ये है कि या तो हम एक ही ऑर्गेनिज्म है उसका स्पर्म ले लें, ठीक है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म का स्पर्म ले लें, या फिर थर्ड वन या फोर्थ वन हम किसी का भी ले सकते हैं। यानी किसी का भी स्पर्म या किसी का भी ओवम हम कलेक्ट करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, लाइक इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो इस पॉइंट में इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आज के टाइम पे टेस्ट ट्यूब बेबी, यहाँ पे इसकी बात करिए। सेकंड जो पॉइंट है वो है दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जाइगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। कैसे? मेल, उससे हमें एक एन मिलेगा, फीमेल, उससे हमें एक एन मिलेगा। इन दोनों के जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें जाइगोट मिलेगा। तो जाइगोट में बेसिकली क्या होगा? टू एन। टू एन कैसे? एक एन यहाँ से आया, एक एन यहाँ से आया, तो टू एन हमें जाइगोट मिला। तो हैप्लोइड 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 मदर से, हैप्लोइड फादर से जब वो कंबाइन हुआ तो क्या मिला हमें? डाइप्लोइड। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। रिप्रोडक्शन बेसिकली दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। एक प्लांट के अंदर जो कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, एक दूसरा एनिमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन भी एग्जांपल लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करेंगे फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। आप फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ चुके हैं आई थिंक 10th क्लास में कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बाई पोलिनेशन इसका मोड होता है, गैमेट्स आके फ्यूज होते हैं। जस्ट लाइक ह्यूमन में भी कुछ ऐसे होता है, बट वहाँ पोलिनेशन नहीं होता, वहाँ उसकी स्ट्रैटेजी कुछ और होती है। तो हम बेसिकली पहले फ्लावरिंग प्लांट का कवर करेंगे। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन कितने फेजेस में होता है, यानी रिप्रोडक्शन कैसा होता है, तो यहाँ पे हमें तीन टर्म मेनली पता चलेगी। रिप्रोडक्शन जो है वो होता है एक एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल। अब ये एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, इसका मतलब क्या है? अगर हम एनुअल की बात करें, जैसे हमें पता है एनुअल का जो मीन होता है वो होता है वंस इन अ ईयर। द प्लांट विच कंप्लीट द लाइफ साइकिल वंस within 1 year and then die is called the annual reproduction। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एनुअल रिप्रोडक्शन का, वो है पीस। सेकंड जो है वो है बाइनियल। बाइनियल मतलब दो, जो साल में बेसिकली दो बार रिप्रोडक्शन करे। द प्लांट विच कंप्लीट द बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इन 2 ईयर। बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल से यहाँ पे मतलब है कि वो ग्रो करेगा, फिर उसको ग्रो करेगा, उसके बाद डेड हो जाएगा, फिर दोबारा ग्रो करेगा, फिर डेड हो जाएगा। तो ओनियन भी कुछ ऐसे ही होता है। सपोज करो अप्रैल में हमने उसको ग्रो किया, तो हम उसको जून जुलाई में कट कर देंगे, फिर उसके बाद अक्टूबर में उसको ग्रो करेंगे, तो हम फरवरी में उसको कट कर लेंगे। तो ईयरली, तो एक ईयर में दो बार। थर्ड, पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब होता है द प्लांट दैट लिव मोर देन 2 ईयर। ऐसा नहीं है कि वो एक साल में खत्म हो जाएगा या फिर दो, एक साल में दो बार खत्म हो जाएगा, नहीं। वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो 2 2 ईयर्स, 3 3 4 4 ईयर्स चलते हैं। तो दिस प्लांट इज कॉल्ड पेरेनियल। और ये पेरेनियल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है बनाना एंड दी मैंगो। नाउ हमने रिप्रोडक्शन के फेसेस पढ़ लिए, एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल।
नाउ हाउ हम कवर करेंगे बेसिकली फिनोमिना ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो बाइनियल, एनुअल, पेरेनियल ना होके इनसे कहीं ज़्यादा आगे होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम पहले की बात करें वो है बैम्बू स्पीशीज। बैम्बू आप सबको पता है, हिंदी में इसको बांस कहते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जो वाला डायग्राम है ये है बैम्बू फ्लावर का। अब इसमें होता क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो इट्स मीन कि इसके अंदर पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के थ्रू ही बैम्बू प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, बैम्बू स्पीशीज जो है वो बेसिकली जो फ्रूट और जो बैम्बू बनाता है वो 50 टू 100 ईयर में एक बार बनाता है। स्पीशीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ साइकिल टाइम, जनरली आफ्टर 50 टू 100 ईयर, इसके बीच में उसके बाद डाई हो जाता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ बैम्बू। ना तो ये एनुअल है, ना पेरिनियल है, और ना ही ये बाइनियल है। तो ये 50 से 100 साल के बीच में कभी भी एक टाइम पे प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे फ्लावर, एंड उसके बाद डाई हो जाएगा। तो ये इतने फ्लावर प्रोड्यूस कर लेता है कि इसके आने वाली आगे की स्पीशीज और आगे प्रिजर्व हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, जो नेक्स्ट जो प्लांट है वो है स्ट्रोबिलस कुंथियाना, जिसको हम नील कुरंजिया कहते हैं। ये 12 साल में एक बार प्रोड्यूस करता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सितंबर से अक्टूबर होता है। सितंबर से अक्टूबर क्यों? क्योंकि ये कंडीशन बहुत फेवरेबल होती है, एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है, ना तो ठंड होती है ज़्यादा, और ये सीज़न जो होता है वो बेसिकली रेनी सीजन्स होते हैं। हल्का सा मौसम, बहुत मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं। अब स्ट्रोबिलस कुंथियाना नील कुरंजे की अगर हम बात करें तो ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये हमें तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक जैसे शहरों में मिलते हैं। रीज़न क्या है? उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, और आज के टाइम पे इतना खूबसूरत लगता है इसकी वैली ऑफ फ्लावर। अगर हम उत्तराखंड में बात करेंगे तो वहाँ पे भी ये स्ट्रोबिलस कुंथियाना है। इन दोनों प्लांट के अलावा एक प्लांट और है जिसको हम बेसिकली कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, या फिर वाटर हाइकेन। ये जो वाटर हाइकेन था इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली किसके लिए रखा था? खूबसूरती के लिए, टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए। बट वाटर हाइकिंग जो सबसे पहले इमर्ज हुआ या फिर गवर्नमेंट इसको लेके आई, वो लेके आई थी बंगाल के अंदर, जिसको हम बेसिकली कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। टेरर क्यों कहते हैं? इसका जो मेन रीजन है टेरर ऑफ बंगाल का वो ये है कि वाटर हाइकिंग जब ग्रो करता है सरफेस के ऊपर, इनको ग्रो करने के लिए वेट एरिया चाहिए, इनका जो तालाब चाहिए या पॉन्ड चाहिए। जब ये ग्रो करते हैं तो बहुत कम टाइम में बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस कर देते हैं, इतने सारे कि पूरा का पूरा सरफेस कवर कर लेते हैं। अब हुआ क्या, जब इन्होंने सारा का सारा सरफेस कवर कर लिया तो उसके बाद जितने भी उस पॉन्ड के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म लाइक फिश, वो सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये प्लांट वहाँ पे इमर्ज हुआ तो इसने सारा का सारा वाटर का ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर के अंदर कोई ऑक्सीजन बचा नहीं जो बाकी ऑर्गेनिज्म को लाइफ की सर्वाइव करने के लिए मिल सकता। तो इसलिए इसका नाम टेरर ऑफ बंगाल रखा गया। बाद में इसको ख़त्म करने की कोशिश की ताकि क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे प्लांट में, सॉरी ऑक्सीजन की मात्रा पॉन्ड के अंदर बनी रहे, और बाकी के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इजिली सेव हो जाए। तो इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स, कि क्या कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर साल में एक बार या कुछ मंथ में एक बार करते हैं। तो ब्रीडिंग ऑफ एनिमल बेसिकली दो टाइप की होते हैं, एक होता है सीजनल ब्रीडर, सेकंड होता है कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल मतलब जो बेसिकली सीजन पे ही ब्रीडिंग करते हैं, और दूसरा होता है कंटिन्यूस ब्रीडर जो थ्रू आउट द लाइफ मैच्योरिटी तक वो रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कंटिन्यूस ब्रीडर का वो है ह्यूमन बीइंग, जो अपनी थ्रू आउट द मैच्योरिटी तक ब्रीडिंग या फिर रिप्रोडक्शन करता रहता है। बट सीजनल ब्रीडर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल अपने सीजन पे ही ब्रीडिंग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है, कोई और कंडीशन फेवरेबल नहीं होती। सपोज करो कुछ एक ऐसे एनिमल है जिनके सेक्स डिटर्मिनेशन यानी उनके एग लेइंग का जो प्रोसेस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। सपोज करो कोई 50 डिग्री सेल्सियस पे एग लेइंग करता है या 40 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो जो ऑर्गेनिज्म होगा वो सीजनल ब्रीडर होगा। तो उसके लिए कौन सा सीजन सबसे बेटर रहेगा? समर का सीजन। क्यों? क्योंकि उसमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो 40 डिग्री जब टेम्परेचर आएगा तो वो कंडीशन उसके लिए फेवरेबल होगी, तो वो एग प्रोड्यूस कर सकता है लाइक टर्टल। तो इसलिए इसको सीजनल ब्रीडर कहते हैं। और कंटिन्यूस ब्रीडर जो थ्रू आउट द लाइफ
आपका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर सीजनल ब्रीडर की डेफिनेशन पढ़े तो वो है द रिप्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर सच एज फ्रॉग, लिजर, मोस्ट बर्ड एंड डियर। अब यहाँ पे एक टर्म आई है बर्ड्स के बारे में, तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्या बर्ड सीजनल ब्रीडर होता है या कॉन्टिन्यूस ब्रीडर होता है? अगर हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड सीजनल ब्रीडर होता है नेचुरली, क्योंकि नेचर ने उसको सीजनल ब्रीडर बनाया। बट अगर हम बात करें मैन मेड एक्टिविटी की, तो ये कॉन्टिन्यूस ब्रीडर भी होते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेसिकली क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, चिकन के लिए, जिसको ब्रॉयलर कहते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ब्रॉयलर के लिए और एग के लिए हम इनको थ्रू आउट द ईयर इनका रिप्रोडक्शन करते हैं और इनसे एग लेते हैं और ब्रॉयलर और चिकन लेते हैं। तो बेसिकली मैन मेड एक्टिविटी है तो ये कंटिन्यूस ब्रीडर में भी आएंगे, और अगर नेचुरल एक्टिविटी है तो ये सीजनल ब्रीडर में आएंगे। अब ये कंटिन्यूस ब्रीडर बनते कैसे हैं बर्ड्स, ये क्वेश्चन इमर्ज होता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है कि इनका जो रिप्रोडक्टिव फेस है वो हम टाइम से पहले लेके आ जाए। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेस टाइम से पहले आ जाएगा तो वो रिप्रोडक्शन करना चालू कर देगा और अपने जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना चालू कर देगा। तो बर्ड्स को हम बेसिकली क्या करते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन देते हैं। जब उसको हार्मोन के इंजेक्शन देते हैं या फिर हार्मोन के डोज देते हैं, तो उस हार्मोन से वो रिप्रोडक्शन की फेज उनपे जल्दी आ जाती है, जिसके थ्रू हमें चिकन मिल जाता है एंड एग्स मिल जाते हैं। जो सेकंड है वो है कंटिन्यूस ब्रीडर। दिस एनिमल कंटिन्यू टू ब्रीड थ्रू आउट देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब जब तक सेक्सुअल मैच्योरिटी खत्म नहीं होती। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अप्रोक्सीमेटली जब तक मोनोपोज नहीं आता, मतलब 50 ईयर टू 55 ईयर तक, तब तक वो ब्रीडिंग कर सकते हैं। और एक मेल की बात करें, जब तक वो मरता नहीं है, डाई नहीं करता, तब तक वो कंटिन्यूस ब्रीडिंग कर सकता है। इसके एग्जाम्पल है हनी बी, क्वीन, पोल्ट्री, रैबिट, माइस, कैटल एटसेट्रा। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यहाँ हम बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ फीमेल, क्योंकि जो साइकिल होता है, यूस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये फीमेल्स के अंदर होता है। मेल में बात करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हम आगे पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, बट इस स्लाइड में हम कवर करेंगे साइक्लिक चेंज, जो कि बेसिकली फीमेल के ऊपर डिपेंड है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और ऊस्ट्रस साइकिल। अगर हम साइक्लिक चेंज की बात करेंगे तो साइक्लिक चेंज बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है ओस्ट्रस साइकिल, सेकंड होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। हम सब ने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो पढ़ा हुआ है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली फीमेल में होता है। ये 28 डेज के बाद ओवम रिलीज होते हैं एंड जो यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी रिप्रोडक्शन के लिए साइकिल साइक्लिक चेंज आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक फीमेल सेक्स सेल रिलीज नहीं होगा तब तक मेल सेक्स सेल का कोई फंक्शन नहीं होगा, वो डिसेबल होगा। तो दैट इज वाई दिस साइक्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होता है ह्यूमन बॉडी या फिर प्राइमेट्स के अंदर, और ऊस्ट्रस साइकिल अकर होता है नॉन प्राइमेट्स के अंदर। अब क्वेश्चन इमर्ज होता है कि नॉन प्राइमेट्स मैमल एंड प्राइमेट्स मैमल्स ये कौन से होते हैं? प्राइमेट्स मैमल्स वो होते हैं जिनका ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है और जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जिनका ब्रेन वेल डेवलप है, वो अच्छे तरीके से सोच सकते हैं, उनका बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होती है, बॉडी मसल्स अच्छी होती है, उनको हम बोलते हैं प्राइमेट मैमल्स। एग्जांपल मंकी, एप्स, ह्यूमन। और नॉन प्राइमेट वो होते हैं जिनकी बॉडी मसल्स वीक होती है, ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता, सोचने की कैपेसिटी लेस होती है, उनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट। एग्जांपल काउ, शीप, डॉग एंड टाइगर। दिस इज द मेन डिफरेंस ओस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक चीज और बताना चाहूंगा, ओस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो सबसे मेन बड़ा डिफरेंस है, एक तो ये होता है कि ब्रेन वेल डेवलप होता है। दूसरा सबसे मेन बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ये अपने एग सेल को प्रोड्यूस करने के लिए काफी हीट जनरेट करते हैं। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हीट जनरेट नहीं होती। तो दिस इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ओस्टर साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ द नेक्स्ट इज द सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। हमने सुना है कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके पास मेल फीमेल दोनों उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं विद इन देयर बॉडी, यानी एक ही इंडिविजुअल के अंदर आपको मेल भी मिलेगा फीमेल भी मिलेगा। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें अलग अलग सेक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्स होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें, मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। बट अगर हम इन केस ऑफ अर्थवॉर्म की बात करें तो वो बायसेक्सुअल होते हैं। बायसेक्सुअल में उनके अंदर मेल भी होता है एंड फीमेल रिप्रोडक्शन भी होता है। और अगर हम कॉकरोच की बात करें तो मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं।
इस तरीके से प्लांट भी होते हैं कि प्लांट के अंदर बेसिकली मेल भी होगा फीमेल भी होगा, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर केवल मेल होगा, बाकी फीमेल होगा किसी और के अंदर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअलिटी एंड ऑर्गेनिज्म। अगर हमें डिस्क्राइब करना है कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, तो हम उसको टर्म क्या देंगे? तो बायोलॉजी में ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म होती है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हमारा होमोथैलिक एंड मोनोशियस। अगर कहीं पर भी आपको होमोथैलिक या मोनोशियस दिखे तो आपको करेक्ट समझना है कि इसका मतलब होता है कि बायसेक्सुअल कंडीशन इन प्लांट। आपने कहीं पढ़ा होमोथैलिक या मोनोशियस तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसका मतलब होता है कि उस प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल भी, एज वेल एज मेल एज वेल एज फीमेल। सेकंड है हीटरोथैलिक और डायशियस। इसका मतलब होता है कि यूनिसेक्सुअल कंडीशन। यूनिसेक्सुअल कंडीशन मतलब बायसेक्सुअल, आपको बताया बायसेक्सुअल मतलब दो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है, यूनि मतलब एक ही प्रेजेंट है। तो जहाँ भी हेटेरोथैलिक और डायोसिस आएगा वहाँ आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे केवल यूनिसेक्सुअल प्लांट है ये, यानी इसके अंदर केवल एक ही ऑर्गेनिज्म, सॉरी एक ही सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। सेकंड है स्टेमिनेट। अगर स्टेमिनेट, अगर फ्लावर में आपको पता है स्टैमन होता है पिस्टल होता है, तो स्टैमन क्या होता है? स्टैमन है यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियरिंग स्टैमन, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल जो होता है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल में बेसिकली क्या होता है, अगर दोनों प्रेजेंट होंगे मेल भी फीमेल भी, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल कंडीशन, लाइक अर्थवॉर्म। और अगर एक होगा उसको बोलेंगे हम यूनिसेक्सुअल, लाइक कॉकरोच। लेकिन दूसरी टर्म भी हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट होता है कि जिसके अंदर मेल भी हो एंड फीमेल भी हो। वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए हम यूज करते हैं, लाइक हायर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। ठीक है। हर्माफ्रोडाइट। तो बेसिकली क्वेश्चन मेरा आपसे इमर्ज है कि आप मुझे बताएंगे हर्माफ्रोडाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। मोनोशियस का मतलब वही होता है बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल। मोनोशियस फर्स्ट वाला मोनोशियस, इसका मतलब बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मतलब बोथ मेल एंड फीमेल। लास्ट वन है डायोशियस। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, इसका मतलब कि या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर मे बी प्रेजेंट और सेपरेट इंडिविजुअल। एग्जाम्पल पपाया एंड डेट पाल। मोनोशियस के एग्जाम्पल है कुकरबिट एंड कोकोनट। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मीट, कि मोनोशियस के एग्जाम्पल बताइए आप। कुकरबीट कोकोनट आपको एग्जाम्पल दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे फॉर कुकरबीट कोकोनट पपाया डेट पाम। आपसे पूछ लेगा कि डायोशियस के एग्जाम्पल बताइए, मोनोशियस के एग्जाम्पल बताइए। ये क्वेश्चन नीट में बहुत आता है। आई थिंक 2015 में ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नाउ दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स की बात करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके डीपली पढ़ेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फ्री प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं। फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे ओवी पैरस, वीवी पैरस, एंड उसके बाद में हम नीट के रिस्पेक्टिव में इस पूरे चैप्टर को देखेंगे और पढ़ेंगे। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। बट इसके इवेंट की बात करें तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट होगा तो उसको प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट होगा तो उसको पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं? इन दोनों के बीच का मीडिएट प्रोसेस। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो मेन इवेंट होते हैं। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है गैमेट। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब बेसिकली क्या है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब है कि स्पर्म या फिर ओवम कैसे बनेंगे। और सेकंड जो प्री फर्टिलाइजेशन में है गैमेट ट्रांसफर, उसका मतलब होता है कि वो ट्रांसफर कैसे होंगे, बाय वाटर होंगे, बाय विंड होंगे, इंटरनल होंगे या फिर आउटर होंगे। कुछ एनिमल होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्शन इंटर होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन बॉडी के बाहर होता है। तो हम इस चीज को कवर करेंगे, गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन आपको पता है, फर्टिलाइजेशन में दो मेन प्रोसेस होता है, एक होता है फर्टिलाइजेशन, एक होता है सिंगैमी। हम सिंगैमी भी कवर करेंगे आगे कि सिंगैमी होता क्या है। एंड जो लास्ट है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो मेन इवेंट होते हैं। फर्स्ट जाइगोट फॉर्मेशन, सेकंड एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो
जेनेसिस। एम्ब्रोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है? एम्ब्रोजेनेसिस होता है कि जाइगोट बना, अब उस जाइगोट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कैसे बनेंगे, अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसके लिम्स, डिजिट, हार्ट, ब्रेन, ये कैसे फॉर्मेशन होगा, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और जाइगोट कब बनता है? केवल एक सेल मेल एंड फीमेल जब फ्यूज करेगा उसको जाइगोट बोलेंगे, लेकिन जाइगोट आगे कैसे डिवाइड होता है पूरे ऑर्गेनिज्म में या पूरे बेबी में कैसे मैच्योर होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो बेसिकली वी हैव कवर इन नेक्स्ट क्लास प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होते हैं। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस, गैमेट कैसे बनते हैं। दूसरा गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर कैसे होते हैं। फर्टिलाइजेशन में सिंगैमी होता है, सिंगैमी मतलब मेल एंड फीमेल का फ्यूजन होना। थर्ड है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि जाइगोट कैसे बनते हैं, अगर जाइगोट बना तो जाइगोट के बाद क्या होता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।